अंधविश्वास और विज्ञान, दो अलग अलग दुनियाएं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। आज हम बात करेंगे दो अलग अलग दुनियाओं की, अंधविश्वास और विज्ञान। ये दोनों ही हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। अंधविश्वास और विज्ञान दोनों का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। अंधविश्वास हमारे समाज में गहराई से जड़ें जमा चुका है, जबकि विज्ञान ने हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जहां विज्ञान लॉजिक और प्रूफ्स पर बेस्ड होता है, वहीं अंधविश्वास बस भ्रम और अज्ञानता पर टिका होता है। विज्ञान हमें सच्चाई की ओर ले जाता है, जबकि अंधविश्वास हमें भ्रमित करता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। यह आपको अंधविश्वास के जाल से निकालकर विज्ञान की रोशनी दिखाएगा। अंधविश्वास के कारण हम कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं, जबकि विज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है। हम जानेंगे कि अंधविश्वास क्या होता है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और यह हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट करता है। अंधविश्वास के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि टोने टोटके, भूत प्रेत और ज्योतिष। साथ ही हम साइंस की पावर और उसकी वर्किंग को भी समझेंगे। विज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। विज्ञान ने हमें नई तकनीकों और आविष्कारों से परिचित कराया है। तो आइए इस नॉलेज से भरपूर जर्नी को शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे विज्ञान और अंधविश्वास हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कैसे हम विज्ञान की मदद से अंधविश्वास से मुक्त हो सकते हैं। अंधविश्वास का सीधा सा मतलब है अंधा विश्वास। यह एक ऐसा विश्वास है जो बिना किसी तर्क या प्रमाण के होता है। यह एक ऐसी बिलीफ है जो लॉजिक या प्रूफ्स पर आधारित नहीं होती है। लोग अक्सर बिना सोचे समझे इन पर विश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास इग्नोरेंस, डर और अनसर्टेनिटी से पैदा होता है। जब लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते तो वे अंधविश्वास की ओर मुड़ जाते हैं। अंधविश्वास कई प्रकार के होते हैं। कुछ अंधविश्वास धार्मिक होते हैं, जबकि कुछ सांस्कृतिक या व्यक्तिगत होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि काली बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, और यह मान्यता सदियों से चली आ रही है। तो कुछ लोग नंबर 13 को अनलकी मानते हैं। फ्राइडे द 13th को भी बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। कुछ अंधविश्वास जनरेशन से जनरेशन चलते आ रहे हैं और इन्हें परिवारों में सिखाया जाता है, जबकि कुछ नए नए जन्म लेते रहते हैं। आधुनिक समय में भी नए अंधविश्वास उभरते रहते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन बिलीफ्स का कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंधविश्वास का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। इसलिए हमें अंधविश्वासों को समझने और उन्हें तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। शिक्षा और जागरूकता से हम अंधविश्वासों को कम कर सकते हैं। अंधविश्वास किसी एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा विश्वास है जो तर्क और विज्ञान के विपरीत होता है, लेकिन फिर भी लोग इसे मानते हैं। यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर देश और समाज में कुछ न कुछ अंधविश्वास होते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह के अंधविश्वास प्रचलित हैं। कुछ अंधविश्वास तो इतने पुराने हैं कि उनके पीछे की कहानी भी लोग भूल चुके हैं। सुपरस्टिशन एक्सपर्ट्स के अनुसार जापान में लोग मानते हैं कि अगर कोई उल्टे पैर चप्पल पहनता है तो उसकी मां की डेथ हो जाती है। यह अंधविश्वास वहां के समाज में गहराई से जड़ें जमा चुका है। चाइना में नंबर 4 को अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण मृत्यु शब्द से मिलता जुलता है। इस कारण लोग 4 नंबर से बचने की कोशिश करते हैं। इंडिया में लोग मानते हैं कि मंगलवार और शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए। यह अंधविश्वास वहां के धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि अंधविश्वास कितना कॉमन है, चाहे वह किसी भी देश का हो। अंधविश्वास लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। यह दिखाता है कि कैसे अंधविश्वास समय के साथ बदलते नहीं, बल्कि और मजबूत होते जाते हैं। अंधविश्वास का जाल, मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अंधविश्वास का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। जो लोग अंधविश्वासी होते हैं वे हमेशा डर और चिंता में जीते हैं। वे हर छोटी छोटी बात को लेकर परेशान रहते हैं। वे अपने जीवन के इंपॉर्टेंट फैसले भी अंधविश्वास के आधार पर लेते हैं, जिसका उनके जीवन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी के अनुसार अंधविश्वास व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देता है और उसकी डिसीजंस लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। आर्थिक शोषण और सामाजिक विघटन। अंधविश्वास का फायदा उठाकर कुछ लोग दूसरों का पैसा हड़प लेते हैं
वे खुद को तांत्रिक, बाबा या ज्योतिषी बताकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। वे लोगों के डर और कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और उन्हें झूठे वादे करते हैं। अंधविश्वास समाज में फूट और अलगाव भी पैदा करता है। ये लोगों को जाति, धर्म और लिंग के आधार पर बांटता है। जब अंधविश्वास ने ली जान, बच्चों की बलि देने जैसी घटनाएं भी अंधविश्वास का ही नतीजा है। यह बहुत दुखद है कि 21वीं सदी में भी, जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तब भी लोग अंधविश्वास के चंगुल में फंसे हुए हैं। विज्ञान, प्रगति का मार्ग साइंस, लॉजिक, प्रूफ्स और एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित होता है। यह हमें दुनिया को समझने और उसके रहस्यों को उजागर करने में मदद करता है। साइंस ने हमें कई बीमारियों से निजात दिलाई है और हमारे जीवन को आसान बनाया है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमें अंधविश्वास को छोड़कर साइंस को अपनाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विज्ञान की शक्ति जिंदगी बदलते हुए। विज्ञान ने हमारी जिंदगी को अनगिनत तरीकों से बदल दिया है। हमारी ली हुई दवाइयों से लेकर रोज इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी तक, विज्ञान ने हमारी सेहत में सुधार किया है, हमारी उम्र बढ़ाई है और हमारी दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा जोड़ा है। मेडिसिन के क्षेत्र में विज्ञान ने जीवन रक्षक टीकों, एंटीबायोटिक्स और सर्जिकल तकनीकों के विकास में योगदान दिया है। जिन बीमारियों को कभी लाइलाज माना जाता था, अब उनका इलाज संभव है और मानव शरीर के बारे में हमारी समझ अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। विज्ञान ने खेती को भी बदल दिया है, जिससे कम जमीन पर ज्यादा भोजन उगाना संभव हो गया है। बढ़ती वैश्विक आबादी को खाना खिलाने और भूख और कुपोषण को कम करने में यह बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिजली, इंटरनेट और स्मार्टफोन का विकास कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि कैसे विज्ञान ने संचार और सूचना साझाकरण में क्रांति ला दी है। अब हम दुनिया भर के लोगों से तुरंत जुड़ सकते हैं, अपनी उंगलियों पर भारी मात्रा में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं जिनमें कभी बहुत समय और प्रयास लगता था। विज्ञान, प्रगति का प्रकाश स्तंभ। विज्ञान प्रगति का एक शक्तिशाली इंजन है। यह नवाचार को गति देता है, जटिल समस्याओं का समाधान करता है और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने में हमारी मदद करता है। विज्ञान को अपनाकर हम संभावनाओं से भरे भविष्य को अपनाते हैं। विज्ञान के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है स्वयं को सही करने की इसकी क्षमता। वैज्ञानिक लगातार मौजूदा सिद्धांतों का परीक्षण और चुनौती दे रहे हैं। अंधविश्वास उन्नति में बाधा। विज्ञान के विपरीत अंधविश्वास प्रगति में बाधा बन सकता है और हमें तर्कसंगत निर्णय लेने से रोक सकता है। यह अक्सर डर, गलत सूचना और आलोचनात्मक सोच की कमी पर निर्भर करता है। अंधविश्वासी मान्यताएं हानिकारक प्रथाओं को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में रंजकहीनता को एक अभिशाप माना जाता है। अंधविश्वास लोगों को जरूरी चिकित्सा उपचार लेने से भी रोक सकता है। इससे उचित उपचार में देरी हो सकती है या रोका जा सकता है। अंधेरे से प्रकाश की ओर विज्ञान मिथकों को दूर भगाता है। इतिहास के दौरान विज्ञान ने अनगिनत मिथकों और अंधविश्वासों को दूर किया है, जिससे दुनिया की असली प्रकृति पर प्रकाश पड़ा है। पृथ्वी के आकार से लेकर बीमारियों के कारणों तक विज्ञान ने अज्ञानता को समझ से बदल दिया है। सदियों तक लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपट्टी है। हालांकि सावधानीपूर्वक अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से वैज्ञानिक यह साबित करने में सक्षम थे कि पृथ्वी एक गोला है। इस खोज ने हमारे ग्रह और ब्रह्मांड में उसके स्थान के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसी तरह कई सालों तक लोगों का मानना था कि बीमारियां बुरी आत्माओं या शरीर के ह्यूमर में असंतुलन के कारण होती हैं। हालांकि 19वीं शताब्दी में रोगाणु सिद्धांत के विकास ने चिकित्सा में क्रांति ला दी। वैज्ञानिकों ने पाया कि कई बीमारियां सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और वायरस के कारण होती हैं। इस खोज से टीकों और एंटीबायोटिक दवाओं का विकास हुआ, जिससे अनगिनत लोगों की जान बच गई। आलोचनात्मक सोच, अंधविश्वास का तोड़। जानकारी, गलत सूचना और दुष्प्रचार से भरी दुनिया में नेविगेट करने के लिए आलोचनात्मक सोच आवश्यक है। यह स्पष्ट और तर्कसंगत रूप से सोचने, मान्यताओं पर सवाल उठाने और निष्पक्ष रूप से साक्ष्य का मूल्यांकन करने की क्षमता है। आलोचनात्मक सोच के प्रमुख तत्वों में से एक संशयवाद है। दावों को स्वस्थ संदेह के साथ देखना और उनका समर्थन करने के लिए सबूतों की मांग करना है।
आलोचनात्मक सोच का एक और महत्वपूर्ण पहलू पक्षपातों की पहचान करने की क्षमता है। हर किसी के अपने पूर्वाग्रह होते हैं, चाहे वे सचेत हों या अचेतन। विज्ञान को अपनाना, खुद को सशक्त बनाना। विज्ञान और आलोचनात्मक सोच को अपनाकर हम खुद को सूचित निर्णय लेने, समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाते हैं। जब हम विज्ञान आधारित जानकारी पर भरोसा करते हैं, तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय हमारे सर्वोत्तम हितों और समग्र रूप से समाज के सर्वोत्तम हितों में होने की अधिक संभावना होती है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन के पीछे के विज्ञान को समझने से हमें अपनी ऊर्जा खपत के बारे में सूचित विकल्प चुनने और इस वैश्विक चुनौती का समाधान करने वाली नीतियों का समर्थन करने में मदद मिल सकती है। एक लोकतांत्रिक समाज में भाग लेने के लिए विज्ञान साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। नागरिकों के रूप में हमें अक्सर उन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है जिनका वैज्ञानिक आधार होता है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए धन, पर्यावरण संरक्षण पर नियम और नई तकनीकों का उपयोग। इसके अलावा विज्ञान को अपनाने से हमारे आसपास की दुनिया के बारे में आश्चर्य और जिज्ञासा की भावना पैदा हो सकती है। विज्ञान केवल तथ्यों को याद रखने के बारे में नहीं है, ये अन्वेषण, खोज और चीजें कैसे काम करती हैं, ये समझने की खुशी के बारे में है। निष्कर्ष: विज्ञान में निहित एक उज्जवल भविष्य। जलवायु परिवर्तन से लेकर महामारी से लेकर सामाजिक अन्याय तक जटिल चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में विज्ञान आशा की किरण प्रदान करता है। विज्ञान, आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने को अपनाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। विज्ञान कोई पूर्ण उपकरण नहीं है और इसकी सीमाओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हालांकि वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन, प्रयोग और निरंतर परिशोधन पर अपने जोर के साथ हमारे आसपास की दुनिया को समझने और हमारे सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम वैज्ञानिक साक्षरता का पोषण करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और विज्ञान की शक्ति को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि हमारे मार्ग को रोशन किया जा सके और एक बेहतर कल का निर्माण किया जा सके।